नमस्कार, होमवेल टीवी भारत में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को देश का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने अपने अनुभव की साझा किए और पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत और सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करती है। मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं भी खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज़्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी। हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाएंगे। पक्का? हाँ जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने एक गिफ्ट दे दिया। बड़ी शान बढ़ाई आपने। इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, और खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 केजी में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं, ऐसा नहीं है। ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा। यानी मान के चलते हैं। हाँ सर। क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी? हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर। इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो एक हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना। दिल्ली के बरखंबाग रोड पर राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी मामले को लेकर संत समाज के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सीबीआई जांच की मांग उठाई और संत समाज का आरोप है कि मामले में स्थानीय स्तर पर हुई कार्रवाई को लेकर उन्हें भरोसा नहीं है और प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि कथित धन हेराफेरी मामले में मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और प्रदर्शन को देखते हुए बरखंबा रोड पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मौके पर भारी संख्या में RAF और CRPF के जवानों की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जन्माष्टमी तक सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई तो चित्रकूट के अयोध्या तक आस्था बचाओ यात्रा निकली जाएगी।
चंदा छोड़ो, अयोध्या छोड़ो को लेकर के हम पूरे संत समाज भारत के कोने कोने से आए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री पे विश्वास है कि हमारी जो है मांग है कठोर, इसकी जो हमारे साधु संत हैं वो मांग करते हैं इसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो, एसआईटी पे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि छोटी मछलियों को 8 लोगों को कर्मचारियों को बंद कर दिया, जो बड़ी मछली है वो अयोध्या में घूम रही। इसलिए हमारी मांग है कि आप अयोध्या में ये तुरंत जो है जांच करें और जो चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि 500 साल से हम साधु संत रास्ता देख रहे हैं और जब इतनी खुशी आई उतना दुख भी होगा कि जो चोरी हुई है 70% लोग कम हो गए हैं जाने के लिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जन्माष्टमी तक आप यदि चंदा चोरी का मामला नहीं इसको करते हैं, सीबीआई की जांच नहीं कराते हैं, तो चंदा चोरों से आस्था बचाओ यात्रा निकालेंगे चित्रकूट से लेकर के अयोध्या तक, यदि हमारी मांग नहीं रखी तो। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के रुख को सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रीय प्रतीकों और देशभक्ति से जुड़े मुद्दों पर कथित तौर पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और राजीव चंद्रशेखर ने टीवी मोहनदास की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीति कार्रवाई कर रही है और बीजेपी नेता कांग्रेस के नीतियों और शासन व्यवस्था पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने मेके धातु बंद विवाद को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठाए और कहा है कि लंबे समय से लंबित मुद्दे पर समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। Look, let us understand some facts clearly, even though the politics of Congress party and the CPM consistently try and confuse people. Vande Mataram is a national song of India. The Vande Mataram is a national song of India as decided by very long ago by Congress governments, by Jawaharlal Nehru and governments like that. Jana Gana Mana is a national anthem. Both these songs have an extremely significant place in India's democratic traditions and India's democratic celebrations. Now, for the Congress party to say that they will not sing the Vande Mataram is inexplicable. It is just confusing. It is not. It just doesn't make sense. How can you, as an Indian citizen, decide and choose not to sing the national anthem or not to sing the national song? What will then the Congress party do? Pass a resolution that you will sing the Italian national anthem? These are questions that have to be asked of the Congress party. This Rahul Gandhi-led Congress party, at the drop of a hat, talks about the constitution and talks about democracy in India. And a fundamental part of the democratic tradition in India is the national song and the national anthem. So you can't have it both ways. Rahul Gandhi must wake up and decide whether he is an Indian citizen celebrating Indian democracy in its completeness, or he is picking and choosing when it suits him to talk about democracy and the constitution. What would Rahul Gandhi prefer? Singing the Italian national anthem or some Chinese national anthem? He should say it. Sir, our Congress MP Rajmohan Unithan says even if Modi shoots us, Kerala won't sing full Vande Mataram. No, Rajmohan Unithan is I'm sorry to say, is a very strange politician. He celebrated when Hamas's attack on Israel happened. He celebrated and welcomed the Hamas vice president addressing thousands of young Malayalis in Kozhikode in an attempt to radicalize them. What can we say about people in the Congress party like Rajmohan Unithan? In a lot of ways, Rajmohan Unithan is the face of the Congress party. Rajmohan Unithan exemplifies what the Congress party's thinking is. For them, nothing is sacred excepting opportunistic politics. Nothing is sacred excepting appeasement. LOP Pinarayi Vijayan demands withdrawal of this order. No, LOP Pinarayi Vijayan will demand the withdrawal of Exalogic cases. He will demand many things. रांची में JKLM गुट के JPSC अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है और विधानसभा मार्च से पहले प्रदर्शन स्थल पर अभ्यर्थी और समर्थक अनशन पर बैठे हैं और कोडरमा के रहने वाले प्रदर्शनकारी प्रेम नायक का दावा है कि वहां अपनी मांगों को लेकर 7वें दिन के अनशन पर है और प्रेम नायक
ने सरकार पर अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार की ओर से स्पष्ट संवाद नहीं हो रहा है और जब तक उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते आंदोलन जारी रहेगा। और वही विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को देखते हुए प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है और प्रदर्शनकारियों ने छात्रों से एकजुट रहने की अपील की और उन्होंने कहा है कि सरकार के अगले कदम पर इंतजार किया जाएगा और उनके बाद आंदोलन की आगे की रणनीति तय होगी। मेरा नाम प्रेम नायक है, मैं कोडरमा झारखंड से हूँ और भूख हड़ताल का 7वां दिन है। अभी तक कोई ये आए थे मेडिकल टीम वगैरह? मेडिकल टीम आई, 2 बार जांच की, हम पूरी तरह से फिट हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। ग्लूकोन का कमी बता रहा है थोड़ा सा, तो पानी पीने बोला, तो कल मैं पानी पिया था, आज भी पीऊँगा थोड़ा देर में। और बाकी जो है सो आज घेराव है मुख्यमंत्री विधानसभा का, तो सभी लोग गए हैं घेराव में। देवेंद्र दा भी अपने आप को नहीं रोक पे, उनके कई साथी उन्हें टांग करके ले गए हैं। वो नहीं जाना चाहते थे लेकिन ज़बरदस्ती उनको टांग के ले गए। बोला नहीं, आप गार्जियन स्वरूप हैं तो आपको जाना होगा, तो आप जो है सो थोड़ा साथ में चलिए। तो वो जो है सो फिर गए और फिर उनको जो है सो थोड़ा देर रखा जाएगा, 1 घंटा, फिर वापस आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि सरकार घुमा फिरा के बात कर रही है, कई बार वार्तालाप हुई लेकिन एकदम फिजूल की बात, आपकी बातें मान ली गई है, ना उसकी कोई सरकार सबूत देना चाहती। मान ली गई है तो कैसे मान ली गई, इसका कोई आपके ऑफिशियल ये पर आना चाहिए। आपके जो चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स हैं, उसमें आके क्लियर बोलना चाहिए। आपको ऐलान करना चाहिए मुख्यमंत्री की तरफ से, मुंह से, खुद से, कि मैं ऐलान करता हूं कि ये जो है सो मैं रिजेक्ट करता हूं, छात्रों की बात मान लिया हूं। मुख्यमंत्री को खुद करने में क्या दिक्कत? दैट मीन्स मनसा साफ नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सीएम साहब का भी इसमें मिली भगत हो सकती है, तभी तो वो बोल नहीं रहे। ये सच में लगता है ऐसा कि जो सेटिंग वेटिंग हुआ है, जो दलाली हुआ है, वो दलाली में शायद उनका भी हाथ हो या मंत्रालय का हाथ हो, तो बहुत बड़ा खिला है शायद, इसलिए वो खुद से नहीं बाइट दे रहे हैं, उससे बच रहे हैं। इतना एक्टिव हो गए हैं लोग, पूरे देश से लोग आए हैं। आप देखिए वहाँ 50,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और आ ही रहे हैं। कई बसेज को रोक दिए गए, किसी ट्रेन को रात को रोका गया है, कई बसों को रोका गया है, फिर भी कितना रोकेंगे। आज अगर छात्रों के साथ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि छात्रों के साथ कुछ गलत ना हो। छात्र को जितना मारिएगा, पीटिएगा, दौड़ाइएगा, उतना ही छात्र और एकजुट होंगे और ये लड़ाई चलती रहेगी। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन और जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं का लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेपीएससी के 3 सदस्यों और इस्तीफे के बावजूद छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और उनकी प्रमुख मांगों पर अब भी बनी हुई है। और प्रदीप कुमार वर्मा ने मुताबिक छात्र जीपीएससी और जेएसएससी की विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और कथित प्रश्न पत्र की बिक्री मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अलग अलग छात्रों को समूह से बातचीत कर रही है और जबकि मूल आंदोलन कर रहे छात्रों की मांग पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। और बीजेपी सांसद ने कहा कि 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को लेकर भी बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंच रहे हैं। उन्होंने सरकार की छात्रों की मांग को गंभीरता से विचार करने और मामले की ठोस कार्रवाई करने की अपील की। के 3 मेंबर्स ने इस्तीफा दिया है, लेकिन छात्र विधानसभा मार्च और सीबीआई की मांग पर अड़े हुए हैं, क्या कहना है? देखिए, सरकार की मंशा साफ नहीं है। पहले दिन से ही छात्रों की मांग बड़ी स्पष्ट है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के एग्जाम और जेपीएससी के एग्जाम जो टीडीपीएल कंपनी के तकनीकी सहयोग से हुए थे उसे रद्द किए जाए। और इस पूरी प्रक्रिया में जिन लोगों ने प्रश्न पत्र बेचने का काम किया, वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उन पर एफआईआर किया जाए और जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया जाए। ये मांग बड़ी स्पष्टता से रखी थी छात्रों ने। सरकार ने सिर्फ तरह तरह के हथकंडे अपना करके छात्रों को भटकाने का प्रयास किया। अलग अलग छात्र समूह खड़े कर दिए,
उनसे बातचीत करने लगी। जो मूल छात्रों का समूह है, जो वहां शुरू से इस आंदोलन को लेकर के चल रहा है, उनसे ठीक से बातचीत नहीं कर रही है। कल भी जो इनकी वार्तालाप हुई है उसमें आशा थी कि जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम को रद्द करने के साथ साथ सीबीआई जांच की अनुशंसा सरकार करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। केवल एक आश्वासन दिया भरबल कि हम जेपीएससी रद्द कर देंगे और 90 दिन के भीतर में हम जांच करेंगे और करेंगे, गोलमोल बातें कही। तो छात्रों की मांगे मानी नहीं गई। तो छात्रों के सामने एक ही रास्ता बचता है कि वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उनका पूर्व घोषित कार्यक्रम था कि 10 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आज घेराव करने के लिए छात्र निकले हैं। सरकार ने पूरे रांची को एक इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह बना दिया है, बैरिकेडिंग की गई है, उसके ऊपर ऐसे कंटीले तार लगाए गए हैं जिनके संपर्क पे आने पे छात्र बुरी तरीके से घायल हो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। तो ऐसी एक डरी हुई वहां सरकार कायरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। आज छात्रों के समर्थन में पूरे प्रदेश से नवयुवक और छात्र रांची इकट्ठा हुए हैं। सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए। सर जो आप बात कर रहे हैं कि कटीले तार लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, कार्रवाई वहाँ की भी सरकार करे, लेकिन जब इधर होती है कार्रवाई जंतर मंतर पे, तो राहुल गांधी का एक आर्टिकल आता है आज कि अमित शाह जी या तो कल्प्रिट है या इनकॉम्पिटेंट है, जिसकी वजह से पुलिस की कार्रवाई हुई। देखिए, वहां पर राहुल गांधी की सरकार है। आज पूरे देश में वो कटीले तार लोगों के सामने हैं। लोग देख रहे हैं किस तरीके से वहां की सरकार अपने ही राज्य के नौजुवकों का दुश्मन बनी हुई है, उनके जान लेने पे उतारू हो गई है। राहुल गांधी को नजर आना चाहिए और वहां तो वो सरकार में शामिल हैं। उन्हें तो सीधे हस्तक्षेप करते हुए हेमंत सोरेन की सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वो छात्रों की मांग को माने। उन्हें तो सीधे छात्रों की मांग को मनवाने की दिशा में काम करना चाहिए। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो कांग्रेस को अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि वो वास्तव में छात्रों के साथ खड़े हैं। लखनऊ में कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने माठुरा और श्री कृष्ण जन्म से जुड़े मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि धार्मिक आस्था को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में लोगों की आस्था पूरी तरह श्रद्धा का विषय है। इससे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आराधना मिश्रा ने कहा है कि मथुरा में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर भी बात की और उन्होंने बताया कि दिल्ली में पार्टी की बैठक जारी है। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति और संगठन को मजबूत करने में चर्चा होगी और कांग्रेस विधायक के मुताबिक पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जोर दे रही है। और उन्होंने कहा कि चुनावी तैयारियों के साथ साथ पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों पर भी प्रमुखता से उठाएगी। कृष्ण जन्मभूमि हमारी सनातन धर्म की आस्था का विषय है और इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। हम सबकी आस्था श्री कृष्ण में है, प्रभु राम में है और वो आस्था ही रहनी चाहिए। किसी भी तरह से वो राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ये सरकार की जिम्मेदारी। दिल्ली में एक बड़ी बैठक है, तो क्या 2027 की रणनीति? बिल्कुल, अब तो चुनाव की तैयारी शंखनाद हो चुका है और कांग्रेस पिछले एक साल से हम संगठन पर काम कर रहे हैं, संगठन को सशक्त कर रहे हैं बूथ लेवल पर। तो आज उस पर बैठक भी है, हर विषय पर चर्चा होगी। ब्रजभूषण सिंह का जो फैसला आया है उसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये कहीं न कहीं राजनीति से पीड़ित। ये सर्वोच्च न्यायालय के अगर कोई निर्णय है तो उस पर टिप्पणी करना उचित है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हम टीवी भारत।